पहले ऐसा होता था कि दांत के आगे के दांत के बीच में 2 गैप है, तो लोग कहते थे कि भाई अच्छा मानते हैं इसको। बट आजकल हम मानते हाँ हाँ हाँ, बट आजकल हम देख रहे हैं कि जो डेंटिस्ट है वो सजेस्ट करते हैं कि आप इस गैप को फिल करा लो ब्रेसेस के थ्रू या कोई और टेक्निक के थ्रू। तो मतलब ये साइंटिफिकली सही है या फिर ये अपना अपना है बोलने का तरीका? सी देखिए, जमे हुए दांत किसको अच्छे नहीं लगते। अगर आप देखेंगे बॉलीवुड स्टार्स, है ना, तो हमेशा एक सुंदर स्ट्रेट स्माइल हमेशा अच्छी लगती है। जो दांतों के बीच में गैप है, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं डेंटिस्ट्री में या डेंटल अपने आर्किटेक्चर को लेके लोगों में कि टेढ़े मेढ़े दांत अच्छे लगते हैं, या एक दांत कैनाइन टेढ़ा है तो वो लकी है या आप ज़्यादा सुंदर दिखते हो। तो वो अपने अपनी थिंकिंग है, बाकी ऐसा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो सजेशन रहता है इस तरह के करेक्शंस कराने का, वो बेसिकली फंक्शन की तरफ ज़्यादा रहता है। एस्थेटिक रीजन से हमारे पास पेशेंट्स खुद आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, दांतों के बीच में स्पेस है तो हमें बंद करवानी है, हमारे टेढ़े मेढ़े दांत है तो ठीक कराना है। लेकिन हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है फंक्शन, इवन मोर देन एस्थेटिक्स। क्योंकि अगर आपके दांत के बीच में स्पेसिंग है तो आपकी स्पीच अफेक्ट होगी, स्लर्ड स्पीच आएगी। अगर आपके दांतों के बीच में स्पेसेस हैं तो वहाँ खाना फंसेगा, फूड डिपोजिशन होगा, दांतों में कैविटीज़ बनेंगी, ये सारी चीज़ें होती है। अगर दांतों के बीच में स्पेसेस हैं तो बच्चे हैबिट डेवलप कर लेते हैं, पेपर फंसा लेते हैं, पेन से लटका लेते हैं, है ना। तो ऑल दोज हैबिट्स, उनकी वजह से और दांत खिसकेंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, कैविटीज़ होंगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप इनको करेक्ट कराइए। करेक्शन के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि माल ओक्लूजन जो है वो कितना सिवियर है। अगर मान लीजिए सामने के 2 दांतों के बीच में बस थोड़ा सा स्पेस है, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, तो हम उनको फिलिंग लगा के इमीडिएटली क्लोज कर सकते हैं। थोड़ा इस दांत में लगाया, थोड़ा इस दांत में लगाया, दोनों को हल्का सा बड़ा किया ताकि बैलेंस रहे, है ना। क्योंकि एस्थेटिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सामने के दांतों में। और इसी तरह से पीछे के दांतों में भी हम स्पेस क्लोज कर सकते हैं। हम टूथ मूवमेंट के थ्रू स्पेस क्लोज कर सकते हैं, ब्रेसेस लगा के। हम वीनियर्स के थ्रू स्पेसेस क्लोज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हम देते हैं पेशेंट्स को डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड नीड। अगर पेशेंट को ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की, जो कि रास्ता लंबा है लेकिन लॉन्ग टर्म पे सही है, तो मैं पेशेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि नहीं, आप उस रास्ते जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपका नेचुरल डेंटिशन हम करेक्ट करेंगे तो वो बेटर होता है, बजाय इसके कि हम कुछ आर्टिफिशियल लगाएं। और अगर सारे दांत ठीक है और माइनर स्पेसेस हैं तो उसको फिलिंग या वीनियस से हम करेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में जब ऑलरेडी पेशेंट की स्माइल स्ट्रेट है तब ब्रेसेस आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस केसेस में वीनियस प्ले करते हैं रोल। तो जैसा कि आपने बताया वीनियर्स का और ब्रेसेस का, तो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप में, जैसे डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि आपका बजट कम है तो आप ये वाले ब्रेसेस लगवा लो, तो मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है महंगे और कम वाले में? मैं ये बोलूँगी कि आप समझिए कि दांत का हम टूथ मूवमेंट करके टूथ को रीपोजिशन कर रहे हैं, एक फेवरेबल पोजीशन में ले जा रहे हैं जहाँ पे पेशेंट की स्पीच और उसका खाने पीने मुंह जो जॉ का मूवमेंट है वो बेटर पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें टूथ मूव करना है। अब टूथ मूव करने की मोडालिटीज़ हैं ब्रेसेस या अलाइनर्स। ठीक है, अल्टीमेटली हम टूथ मूव करके पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। तो जो टूथ मूवमेंट है वो ब्रेसेस से होता है। अब ब्रेसेस में वेराइटीज़ आती हैं, जैसे मेटल ब्रेसेस आते हैं, एक्रेलिक आते हैं, सिरेमिक आते हैं, सेल्फ लाइगेटिंग सिस्टम्स आते हैं, या लिंगुअल ब्रेसेस जो पीछे की तरफ लगते हैं, सामने दिखाई नहीं देते। तो ये सारे सिस्टम्स हैं, क्योंकि इनके बजट्स डिफरेंट हैं डेफिनेटली। तो पेशेंट अपने पॉकेट फ्रेंडली बजट को चूज़ कर सकता है, या पेशेंट एस्थेटिक ऑप्शन चूज़ कर सकता है जिसमें ब्रेसेस कम नज़र आए। टूथ कलर अगर आप ब्रेसेस लेंगे तो आपको सिर्फ वायर नज़र आएगा, फोटोग्राफ्स में वो कम नज़र आएगा। सिरेमिक लेंगे तो वो चुभेगा कम मेटल के कंपैरिजन में। तो ये डिफरेंस होता है। ब्रेसेस अल्टीमेटली अगर आपके बार बार टूट नहीं रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट टाइम जो है वो जितना प्लान्ड है अकॉर्डिंगली होगा। अगर आप बार बार ब्रेसेस तोड़ के लाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो टाइम और कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें अलाइनर्स आर लिटिल डिफरेंट, टूथ मूवमेंट वो भी कर रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको हर महीने ब्रेसेस की तरह विजिट नहीं करना पड़ता है। इनविसालाइन की मैं बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड जो एविडेंस बेस्ड है। उसमें आपको पूरा हम प्लान करके बता देते हैं कि इनफैक्ट आपको ये दिखा देते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद आपके टूथ की फाइनल पोजीशन क्या होगी। इवन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट वी स्कैन द पेशेंट एंड वी शो देम द थिंग व्हाट विल हैपन एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट।
उसके बाद आपके अलाइनर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद आपका पूरा जो पैकेट होता है, बॉक्स होता है, वो आपको हैंड ओवर करते हैं, अटैचमेंट्स लगाते हैं मुंह में, और उसके बाद में आपको फ्रीक्वेंट फॉलोअप में रखते हैं ऐप के थ्रू में। तो उससे हम पेशेंट से कनेक्टेड रहते हैं और आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारे ओवरसीज पेशेंट्स हैं वो साल में एक बार ही आ पाते हैं, तो दे कैन नॉट गो फॉर ब्रेसेस, तो उनके लिए इनविजिलाइन इज बेटर चॉइस। तो ब्रेसेस लें या इनविजिलाइन लें, वो डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू राइड अपॉन। ठीक है, आप स्कूटर पे राइड करना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन, बट इट विल बी अ स्लोअर ऑप्शन with little bumps. ठीक है, if you are traveling in a car, it will take you faster and smoother and take you to the same place, but with very much more enhanced comfort, I would say. तो वाली चीज़ है। प्लस पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो नेवर कंपेयर ब्रेसेस एंड अलाइनर्स, बिकॉज बोथ सिस्टम्स आर डिफरेंट। सी, ब्रेसेस में आप कंपेयर करोगे तो आप मेटल और सिरेमिक कंपेयर करोगे, है ना। अलाइनर्स में आप कंपेयर करोगे तो आप लोकल सिस्टम वर्सेस एविडेंस बेस्ड सिस्टम्स कंपेयर करोगे, ऐसे। देन यू हैव टू डिसाइड द कॉस्ट। आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को कंपेयर नहीं कर सकते, वो वाली चीज़ है।